हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12 का विलियन चैप्टर में अल्पसंख्यक गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर आया हूं, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यहाँ से इसके बिना पेपर नहीं बनता, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे जेई हो, बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर हो। यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अल्पसंख्यक गुण भी इसको कहते हैं, अल्पसंख्यक गुण भी कहते हैं। एनसीईआरटी में आपको अल्पसंख्यक गुण लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पैटर्न पर मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए इसकी पहले डेफिनेशन समझें क्या होता है। ये किसी विलयन का गुण है, भौतिक गुण होता है जिसमें वह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। विलयन का वह भौतिक गुण, विलयन विलयन का वह भौतिक गुण, वह भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। अणुसंख्य गुण कहते हैं तथा यह अणुसंख्यक गुण या अणुसंख्य गुण विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं तथा यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि इसकी डेफिनेशन ही आपसे पूछी जाती है बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आप देखें कि इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुण या इसको अणुसंख्यक गुण भी कहते हैं, तो दोनों हो सकता है, एक ही चीज होता है, अणुसंख्य कहा जाए चाहे अणुसंख्यक कहा जाए। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी विलयन में जो कण उपस्थित होंगे, चाहे आयन के रूप में हो, चाहे आपके एटम्स के रूप, परमाणु के रूप में हो, आयन के रूप में हो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में हो, वो क्या है, उनकी संख्या, यानी विलय जो घुलने वाला पदार्थ है उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा, न कि उनके प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो कैसे हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन पर डिपेंड नहीं करेगा, उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं करके उनके संख्याओं पर निर्भर करेगा। जब ये क्वेश्चन आप करेंगे आईटीजे और नीट जैसे पेपर में क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो इसमें आप जब क्वेश्चन करा देंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। देखेंगे इसमें डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि विलयन का वह भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इनमें कौन सा आपका अणुसंख्यक गुण है, कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से वो 4 आपको याद होने चाहिए, तो पहले लिख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन,
अवनमन, अवनमन। आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू x2, या इसको क्या लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2। आप इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि सूत्र क्या होता है, बाकी इसको एक एक करके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं इसके बाद अलग अलग कराएंगे। पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन सा गुणधर्म है और संख्यक कौन सा नहीं है। तो सूत्र का थोड़ा सा हम यहाँ दे रहे हैं कि कौन सा होता है, अच्छे से आपको आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन आगे जब कराएंगे इसके चारों पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनता है, आंखिक प्रश्न जो होते हैं सवाल, और इसके थ्योरेटिकल भी बनते हैं। तो आपको सूत्र यहाँ फिर वहां सूत्र का डेरिवेशन कैसे होता है सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। दूसरा है हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन, अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या हो कमी हो जाती है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां एम क्या है मोलैलिटी, मोललता। इसलिए हम बार बार पिछला वीडियो देखें जब कहते कि आपको मोललता पर फोकस करना है, मोल प्रभाव पर फोकस करना है। अब यहाँ देखिए मोल प्रभाव हो गया, इसलिए करें कि जो अल्पसंख्यक गुण पढ़ेंगे अगर एक दो अगर आपको मोल प्रभाव निकालने नहीं आता है, मोललता आपको पता नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आगे सवाल नहीं निकाल पाएंगे। बाकी कंसंट्रेशन आपको नॉर्मलता है, फार्मलता है, और भी जो भी 5-6 है उसमें द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, उनका आपको अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इनमें इनका ज्यादा उपयोग होता है मोललता और मोल प्रभाव का। इसमें देखिए कुछ खास बातें, जैसे केबी क्या है, तो केबी जो होता है इसको बोलते हैं मोलल, मोलल, यानी यहां के एफ लिखिए, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, यानी कि आप क्या इसको बोलते हैं मोलल अवनमन, अवनमन, अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम क्या होता है इसका क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। या इसको हटा या कर लीजिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बटे में लिखे आंसर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, स्थिरांक। तो या इसी को लिख सकते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसी को हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कर सकते हैं, मोलल या हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसके 3 नाम होते हैं। तो जो केएफ होता है इसके बारे में कुछ और चीजें आपको याद करना है। इसका नाम पहले कि क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और हिमांक अवनमन स्थिरांक, 3 नाम हो गए। देखिए जो केएफ होता है इसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग विलायक के लिए, जो सॉल्वेंट होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। तो आपको जितने विलायक होते हैं सारा याद नहीं करना, लेकिन जल का कम से कम पानी का आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे सवाल जो आते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो हम वाटर ही मान के, जलीय विलीन दिया रहता है तो जल का मान के चलते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में आपको अगर कोई विलायक दूसरा दिया होगा तो उसका केएफ या केबी आपको सवाल में दिया रहेगा, वो रखना है। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है वाटर के रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। अगर वाटर है, वाटर का आपसे पूछ भी सकता है, अगर वाटर लिया गया है सॉल्वेंट विलायक, विलायक अगर क्या है वाटर है, ठीक, तो इसका जो केएफ होता है 1.86 होता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें याद कर सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होती है, केएफ की इकाई क्या है। तो केएफ की जो इकाई होती है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल।
ये होती है। ये 3 चीज इसमें आपको याद रखना है, खास बात। बाकी आगे तीसरा लिखेंगे आप, इसको मिटा के पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा करके फिर तीसरा प्रॉपर्टी बताएंगे आपको। इतना याद रखना है। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, यूनिट इंपॉर्टेंट। अगला प्रॉपर्टी है क्वथनांक में उन्नयन। 4 है तो 2 आपको हमने बता दिया, 2 और कराना है इसमें। दो हो गया। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा प्रॉपर्टी जो गुणधर्म है और संख्यक गुणधर्म जो तीसरा है, 4 हमने बताया था, 2 का हो गया। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। यानी इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें इसका सूत्र क्या होता है, क्वथनांक। ये तीसरा है तो तीसरा में आप देखेंगे इसको लिखते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। यहाँ भी एम क्या है, मोलैलिटी है। यह क्या है, मोलैलिटी है। और केबी के बारे में यहाँ भी लिखना होगा, केबी क्या है, तो क्या आ जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। या इसको क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आप इसको एबिलियो कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, एबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। जैसे इसको केएफ को क्या बोल रहे थे, क्रायोस्कोपिक, तो इसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक। अब यहाँ पे जो केबी के बारे में वही चीज है कि केबी का जो यूनिट होगा, यानी कि जो इसके बारे में जानना है, ये तो इसके 2 नाम हो गए, या मोलर उन्नयन स्थिरांक, या इसी को क्या बोल सकते हैं आप, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। या इसका तीसरा नाम क्या हो सकता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये 3 नाम हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसका यूनिट यानी इकाई क्या होगी, इकाई सेम होती है, इकाई उसकी भी यही होगी, केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, इसका नाम पूरा लिखना है, केल्विन है केजी पर मोल। यानी यहाँ इस सूत्र में जब आप कोई वैल्यू रखेंगे या जब उत्तर इसका आंसर आएगा तो किसमें यूनिट लिखेंगे आप, केल्विन केजी पर मोल। और तीसरा इसकी वैल्यू, तो हमने क्या बताया, उसमें भी जो केबी की वैल्यू होती है, जैसे वहाँ केएफ की जो वैल्यू होती है, हमने यहाँ अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, यानी एथिल अल्कोहल लेंगे तो अलग हो जाएगा, या कोई अलग विलायक दिया हो, बेंजीन दिया हो या क्लोरोफॉर्म दिया हो, तो उसके लिए सबके केबी और केएफ का मान अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है। हम यहाँ कोई जल का लिखा रहे क्योंकि विलायक बहुत सारे हैं, तो सबका आपको याद नहीं करना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया होगा तो वो जल वाला नहीं देता है, जल वाला आपको याद रखना है। तो जल का जो वैल्यू होता है केबी बराबर 0.52, ये होता है जल के लिए क्या, केबी। तीसरा है, ये हो गया पूरा, या ये मोलैलिटी है ही। तो मोलैलिटी को जब एक एक करके सवाल कराएंगे तो इसको पूरा सूत्र को लिखेंगे, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, सारी चीजें। चौथा लिखेंगे आप, चौथा परासरण दाब, परासरण दाब, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया, चौथा गुण हो गया, 3 हो गया ये। अब इसमें क्या, इसको लिखते हैं पाई से, पाई बराबर CRT। और जो भी ये क्या है, कांस्टेंट, ये टेम्परेचर आपके दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको जब कराया जाएगा क्वेश्चन, तो इस पे सवाल सारे आते हैं। इसमें जैसे इसका उपयोग क्या होंगे, जैसे समपराशरी, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है,
ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे, किसी सोल्यूशन के दो सोल्यूशन होंगे, तो वो जब क्वेश्चन कराएंगे तब होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि कौन कौन से और संख्यक गुण होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। यानी कि इसको आप यहां लिख लीजिए, पाई बराबर CRT। यहां हो सकता है कि आपको चमक रहा हो, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। यानी कि ये क्या है, चौथा वाला लिख लीजिए, परासरण दाब, ये चौथा गुण। तो परासरण दाब जो है, आपको इसे कैसे लिखेंगे, पाई बराबर CRT से। तो जब दो विलयनों की तुलना की जाएगी, कौन समपराशरी है कौन अतिपराशरी है, ठीक है, तो उसमें इसका जब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि कौन कौन से गुण क्या है, अणुसंख्यक गुण होते हैं। तो पहले इस पर क्वेश्चन कुछ करा देंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1। इनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जेई और सब में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनता है। न्यूमेरिकल के लिए अभी न्यूमेरिकल नहीं बताया, अभी इसको हम लिखेंगे मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, W2/W1 × 1000, ठीक है। तो ये सब एलैबोरेट करके आपको यहाँ लिखवाएंगे जब सवाल कराएंगे तब। ये 4 हैं तो 2 एक वीडियो में बताएंगे आपको, 2 एक वीडियो में बताएंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको 20 से 25 मिनट में हो जाए और आपके अच्छे क्वेश्चन निकल जाए। तो इनमें से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है, या अणुसंख्यक गुण है, जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अणुसंख्यक या अणुसंख्य गुण धर्म है। पहला क्वेश्चन यही है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुण धर्म है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे गलत होता है परीक्षा में। पहला आप दे दिए हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, BP। तीसरा है परासरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा है अपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। तो केवल यहाँ पर वाष्पदाब लिखना है, वाष्पदाब, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है आपका। यहाँ पे आपको सीखना है क्या कि इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुण धर्म है। तो देखिए आपको जो अभी लिखवाएं, जैसे यहीं देख लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन, क्या इसमें ऑप्शन है, ये देखिए क्वथनांक जो होता है कि गुणधर्म जो होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ क्वथनांक लिखा है। तो क्वथनांक अणुसंख्यक गुण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं हो, अणुसंख्यक गुण नहीं है। इसी तरह हिमांक है, हिमांक में आप देखेंगे, अभी इसी वीडियो में बताएंगे, हिमांक में क्या है, डिप्रेशन है, यानी अवनमन। हिमांक में अवनमन जो होता है वो अणुसंख्यक गुण होता है, लेकिन केवल हिमांक नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन परासरण दाब देखिए लिखा, इसमें कुछ लगा है, कम ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ना अवनमन लिखा है, ना उन्नयन लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, परासरण दाब, ये ऑप्शन लिखा हुआ। तो क्या हो गया इसमें, ये सही हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए वाष्प दाब, तो आप देखेंगे पहला यही लिखवाया था, आपेक्षिक वाष्प दाब, हमने लिखवाया था कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला सही है। और भी एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2। इनमें से किसका परासरण दाब
अधिक होगा, अधिक होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन अभी पूरा चैप्टर खत्म होगा तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन का एक सेट में इसी अपने चैनल पर कराऊंगा, ताकि आपके पूरा चैप्टर को कंसाइज करके यहाँ आपको एक फार्मूला बताया जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दे दें, इनमें से किसका प्रसार अधिक होगा, Na2SO4, Na2SO4। सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया जाए Al2SO4 का होल थ्राइस। तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है यूरिया, या आप कुछ भी ले सकते हैं NaCl। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जेई में और नीट पेपर में या बोर्ड में, तब क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। सबसे पहले इस टाइप जब क्वेश्चन है कि कौन सा अधिक है कौन सा कम है, तो आपको सबसे पहले पहचानेंगे क्या वो असंख्यक गुण है। तो इसमें देखिए क्या है, पराशर दब क्या है, और असंख्यक गुण है, यहाँ पे लिखा हुआ पराशर दब। यही क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो भी विलेय पदार्थ है, क्या है विलेय पदार्थ, परिभाषा में हमने लिखा था कि विलेय पदार्थों की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वह भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वह क्या होता है, और संख्यक गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये है, 1 2 3 4 विलेय पदार्थ लिखे हुए, यानी कि इनको घोला जा सकता है किसी विलायक में। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा प्रसारण दाब होगा, सब में, लेकिन किसमें सबसे ज्यादा, तो जिसकी संख्या आपने परिभाषा में क्या लिखा है कि विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा संख्या आप देख लीजिए किसकी होगी, Na2SO4 है। यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट से टूटेगा नहीं, और यहाँ टूटेगा, यानी कि यहाँ 2 सोडियम है, ये क्या है 1, कितना हो गया टोटल है 3 हो गया। ये कितना हो गया Al2SO4 है, 2 हो गया, यहाँ 3SO4, यानी Al2 के 2 एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है SO4 के, तो कितना हो गया टोटल है 5 हो गया। ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तो इसका वही रहेगा सेम, यानी इसका कोई लिखना नहीं है, यानी 1 ही लिख सकते हैं इसका। और ये क्या हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, Al2SO4 के एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा आ रही है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अगर पराशर दाब और संख्यक गुण यानी किसका ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिनके आयनों की संख्या ज्यादा हो, एटम की संख्या हो, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी आ रही है इसमें, देखिए 5 आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा अलग अलग भागों में कितने एटम में टूटेगा, ये देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका पराशर दाब सबसे अधिक होगा, ठीक है, तो वो Al2SO4 का, इसका नाम होता है एल्युमिनियम सल्फेट। इसका ज्यादा क्यों, क्योंकि इसकी संख्या सबसे ज्यादा, इसके कणों की संख्या सबसे ज्यादा। यहाँ पे 3 ही कण थे, 2 इसके 1 3, यहाँ पे हम आपको पूरा टोटल बता दें कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको गलत हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, फिर एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कर लीजिए और एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी भी स्तर के क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपसे। पर इतना कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपसे, इसमें क्वेश्चन गलत ही होता है ज्यादातर, जो नहीं समझ के करेगा। लेकिन CBSE अकेडमी में आपको इस तरह बताया जाएगा कि आपको अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो गलत नहीं होगा। और हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आप रटे रहते हैं तो गलत हो जाएगा, समझ लेंगे तो आप 2 ही 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में होने लगेंगे। अभी आप देखेंगे कि अभी 1-2 सवाल अभी लिखेंगे, आप खुद कंफ्यूजन में हो जाएंगे कौन सा आंसर है। एक क्वेश्चन लिखा जाए इसमें कि इनमें से, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए, क्वथनांक सबसे अधिक होगा या कम होगा, जो भी लिख सकते हैं, या सबसे कम लिखिए, अधिक सबसे कम होगा या निम्नतम होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं।
अब देखेंगे इसमें वही ऑप्शन जो नीचे लिखे थे Na2SO4 आप लिख लीजिए। दूसरा आप लिख सकते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। तीसरा है ग्लूकोज, या अलग अलग लिख लीजिए NaCl, और चौथा कर लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस। 2 बार हो गया है, इसको अलग लिख लीजिए K2SO4 कर लीजिए K2SO4। देखिए इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो क्वथनांक जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, मतलब कि आपका अल्पसंख्यक गुण नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन वो आपका होता है। क्वथनांक में उन्नयन तो लिखा नहीं, यानी अल्पसंख्यक गुण नहीं है, तो अब नंबर आयन पर वो डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर एक अल्पसंख्यक गुण होता है तब तो आप नंबर ऑफ आयन में तोड़ कर देखते हैं आप, ठीक। एक क्या है, नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे इसको अगर तोड़ेंगे आप तो कितना पार्ट हो जाएगा, 2A हो रहा है, 1A हो रहा है, 3 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहां तोड़ेंगे 2 और 3, 5 हो जाएगा। इसका 1 1, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा फिर, जो जिसका कम होगा, सबसे जो कम आयन में टूटेगा, सबसे कम किसका होगा। और संख्यक गुण सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो इसका होता है, और सबसे कम पूछा जाएगा तो जिसके नंबर ऑफ आयन कम होंगे। इस टाइप इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझना कि अणुसंख्यक गुण अगर है तो नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर वो अल्पसंख्यक गुण नहीं है, क्वथनांक अल्पसंख्यक गुण नहीं होता, क्वथनांक में उन्नयन अल्पसंख्यक गुण है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 20-25 कराएंगे चैप्टर के लास्ट में, जो भी अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी ये पहली वीडियो है, अभी इनका अलग अलग क्वेश्चन कराया जाएगा चारों पर अलग से। थैंक यू, धन्यवाद।